एक छोटे से गांव में मनोज अपनी दूसरी पत्नी और 3 बेटियों के साथ रहता था। मनोज की पत्नी का देहांत कुछ वर्ष पहले ही हो गया था। काव्या और संजना मनोज की दूसरी पत्नी की बेटियां थीं, परंतु ललिता मनोज की पहली पत्नी की बेटी थी। मनोज एक व्यापारी था। वह दूसरे शहरों में जाकर अपना व्यापार करता था। एक दिन मनोज जब अपने व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर जा ही रहा होता है, तभी उसकी बेटी ललिता मनोज के पास आती है और उससे कहती है, पिताजी अभी मत जाइए ना, मैं अकेली हो जाऊंगी। मैं नहीं रहूंगा तो क्या हुआ, तुम्हारी माँ और 2 बहनें तो है ना, तो फिर अकेले कैसे? पिताजी मुझे माँ बहुत तंग करती है, बहुत काम भी कराती है। जब आप नहीं होते हो तो वह मुझे और भी ज्यादा तंग करती है। पिताजी आप मुझे अकेले छोड़कर मत जाइए। बेटा, मुझे व्यापार करने बाहर तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं व्यापार नहीं करूंगा तो फिर घर में पैसे कहाँ से आएंगे। और तुम तो जानती हो कि मुझे साल में 2-3 बार व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ता है। ठीक है पिताजी, आप जाइए। बेचारी ललिता अपने पिता को जाते हुए देखकर रोने लगती है और रोते रोते ही अंदर चली जाती है। जैसे ही मनोज व्यापार के सिलसिले में बाहर चला जाता है, तभी उसकी दूसरी पत्नी ललिता को तंग करने लगती है। उससे घर का सारा काम करवाती है। इतना काम करने के बावजूद भी उसे और भी तंग करती है। कहाँ मर गई करमजली, इतना काम पड़ा है, ये काम कौन करेगा। बस केवल मुफ्त में बैठकर खाती रहती है और दिन भर सोती रहती है। माँ आप मुझे क्यों तंग करती हो? मैं इतना काम करती हूँ फिर भी आप मुझे तंग करती हो। आपकी बेटियाँ तो कुछ काम भी नहीं करती हैं, फिर भी आप उन्हें कुछ नहीं बोलती हो। और मैं जो सारा काम करती हूँ फिर भी आप मुझ पर चिल्लाती हो, और आप मुझे ठीक से खाना भी नहीं देती हो और ना ही मुझसे ठीक से बात करती हो। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे जुबान लड़ाएगी? जा चुपचाप काम कर जाकर मेरी बेटियों की बराबरी करेगी। अपनी शक्ल देखी है तूने? मेरी बिटिया तो राजकुमारी है, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। तभी वहाँ सरिता की दोनों बेटियां आ जाती हैं। क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो इस ललिता पर? अब क्या किया है इसने? जैसे ही तेरे पिता यहाँ से गए तो ये अपना रूप दिखाने लगी। मुझसे जुबान लड़ा रही है और बोल रही थी कि तुम अपनी बेटियों को काम नहीं बताती हो, मैं ही सारा काम करती हूँ। बोलती है कि आपकी बेटियां बस घर में आराम करती रहती है। मैंने बोला कि मेरी बेटियां तो राजकुमारी हैं, उनकी बराबरी तू क्या कोई भी नहीं कर सकता। हाँ माँ, राजकुमारी तो मैं हूँ और यह ललिता मेरी क्या बराबरी करेगी? मेरी बराबरी तो महेलों की राजकुमारियां भी नहीं कर सकती हैं। हाँ मेरी बेटी, तू तो राजकुमारी है। अच्छा चल आराम कर, जाकर थक गई होगी। कितनी दुबली हो गई है तू, कुछ खाया कर नहीं तो बीमार पड़ जाएगी। और तू ललिता सुन, घर का सारा काम हो जाना चाहिए। आज हम लोग बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं। माँ आपके आने से पहले मैं सारा काम कर दूंगी। फिर वह तीनों आराम से घूमने के लिए चली जाती है और बेचारी ललिता घर में अकेले रहती है और घर का सारा काम करती है। और कुछ ही देर में जब ललिता का सारा काम खत्म हो जाता है तो वह आराम से बैठ जाती है। तभी सरिता और उसकी दोनों बेटियां संजना और काव्या वहां आ जाते हैं। जैसे ही ललिता उन तीनों को देखती है, वह तुरंत बोलती है, काव्या दीदी मैंने सारा काम कर लिया था। आप जब आई है उससे कुछ ही देर पहले मेरा सारा काम खत्म हो गया था, इसीलिए मैं आराम से बैठ गई थी। और आप देख लीजिए अब पूरा काम हो गया है। ठीक है, जा मेरे लिए 1 गिलास पानी लेकर आ, मैं बहुत थक गई हूँ। ठीक है दीदी, अभी लाती हूँ। फिर ललिता उन तीनों के लिए पानी लेकर आती है। पानी पीकर सरिता ललिता से कहती है, चल अब जल्दी से हम तीनों के लिए कुछ खाने को बना दे। बहुत जोरों की भूख लगी है और जल्दी बनाना, ज्यादा टाइम मत लगाना, क्योंकि तेरे हाथ बहुत धीरे चलते हैं ना, जल्दी जल्दी हाथ चलाना। ठीक है माँ, अभी बना देती हूँ। और फिर ललिता उन तीनों के लिए खाना बनाती है और वह तीनों आराम से खाना खाकर सो जाते हैं। सारा खाना भी खत्म हो जाता है। जो कुछ थोड़ा सा उन तीनों के प्लेट में बचा हुआ था, वही झूठा खाना ललिता खाकर वह भी आराम से सो जाती है। अगली सुबह महल से आयोजन आता है। सुनो सुनो भाइयों और बहनों, कल महल में एक आयोजन है। राजा अपने राजकुमार के लिए सुंदर सुंदर कन्याओं को आयोजित कर रहे हैं। जो भी स्त्री राजकुमार को पसंद आएगी, राजकुमार उसी से ही विवाह करेंगे। तो जो भी कन्याएं महल में आना चाहती हैं, वह आ सकती है। मंत्री की यह बात काव्या सुन लेती है और वह तुरंत ही अपने घर जाती है और यह बात अपनी माँ सरिता को बताती है।
माँ, महल से एक आयोजन आया है जिसमें कि सुंदर सुंदर कन्याओं को आयोजित किया जा रहा है। जो भी कन्या राजकुमार को पसंद आएगी, राजकुमार उसी से ही विवाह करेंगे। माँ, मैं क्या सोच रही थी कि हम और दीदी भी उस आयोजन में महल जाएंगे। वैसे भी माँ, हमारी दीदी इतनी सुंदर है ही कि राजकुमार मुझे या दीदी में से किसी एक को ही पसंद करेंगे। काव्या की यह बात सुनकर सरिता तुरंत ही काव्या से बोलती है। हाँ हाँ मेरी बेटी, तुम दोनों तो हो ही इतनी सुंदर कि राजकुमार तुम दोनों बहनों में से ही किसी एक को ही पसंद करेंगे। हम तीनों अभी बाजार चलते हैं, तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे वस्त्र लाने जो तुम कल महल पहन कर जाओगी। हाँ माँ, हम तीनों अभी चलते हैं। और फिर मुझे कल महल जाने के लिए तैयारी भी तो करनी पड़ेगी ना। हम दोनों को सबसे ज्यादा सुंदर दिखना है। फिर वह तीनों बाजार जा ही रही होती हैं। तभी ललिता बोलती है। माँ, मैं भी आपके साथ बाजार चलूंगी। मुझे भी कल महल आयोजन में जाना है। ललिता की ये बात सुनकर संजना तुरंत ही ललिता से कहती है। अपनी शक्ल देखी है तूने? राजकुमार तेरी जैसी नौकरानी को पसंद करेंगे। तुझे महल जाने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी वहाँ तेरा कोई काम नहीं है। तू चुपचाप नौकरानी बनकर घर का काम कर। तेरे जैसी नौकरानी को कोई पसंद नहीं करेगा। मैं ये थोड़ी ना बोल रही हूँ कि राजकुमार मुझसे शादी कर ले या मुझे पसंद कर ले। मैं तो बस महल इसलिए जाना चाहती हूँ। बहुत दिन हो गए, मैं कभी महल नहीं गई। आज तक मैंने महल भी नहीं देखा। जब माँ थी तब एक बार गई थी। अब तो मुझे याद भी नहीं है कि महल कैसा है। बस मुझे देखना है। ललिता की एक बात सुनकर सरिता तुरंत बोलती है। तू चुपचाप काम कर, मुझे ज्ञान ना बता। तुझे महल जाने की कोई जरूरत नहीं है और अब मेरा टाइम मत बर्बाद कर। कल मुझे महल भी जाना है। और फिर वह तीनों बाजार चली जाती है। बेचारी ललिता अकेले घर पर काम करती रहती है। कुछ ही देर में वह तीनों अपने अपने लिए सुंदर सुंदर वस्त्र लेकर घर आ जाते हैं। अगले दिन जब महल आयोजन में जा ही रहे होते हैं, तभी ललिता कहती है। माँ, मैं भी चलूं। आयोजन में मुझे अच्छे वस्त्र नहीं चाहिए। मैं यही पुराने वस्त्र ही पहनकर चली जाऊंगी। बेइज्जती करवाना चाहती है मेरी। तू चुपचाप घर में ही रहे। तुझे एक बार समझ में नहीं आता क्या? और अब मेरा दिमाग मत खराब कर, मैं महल जा रही हूँ। फिर वह तीनों आराम से महल चली जाती है और बेचारी ललिता को एक कमरे में बंद कर देती है ताकि वह महल ना आ सके। बेचारी ललिता घर में अकेले ही रोती रहती है। तभी वहां एक चमकदार रोशनी बढ़ती है और उसकी माँ वहां प्रकट हो जाती है। ललिता को रोता हुआ देखकर उसकी माँ ललिता से कहती है। क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो? और जैसे ही ललिता अपनी माँ को देखती है, तुरंत ही बोलती है। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? माँ, काव्या और संजना दोनों महल गई हैं आयोजन में, पर मेरे पास कपड़े ही नहीं हैं। मैं कैसे जाऊं? मुझे भी महल जाना है। तू चिंता मत कर बेटी, मैं अभी तुझे एक सुंदर सी राजकुमारी बना देती हूँ। और फिर हल्की सी रोशनी होती है और ललिता के बेकार कपड़े एक अच्छे गाउन में बदल जाते हैं। और ललिता जैसी ही अपने सुंदर सी गाउन को देखती है, वह बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और तुरंत ही अपनी माँ से कहती है। शुक्रिया माँ। इसमें शुक्रिया कहने की कौन सी बात है मेरी बच्ची। अच्छा, अब तू जल्दी से महल जा। मेरी प्यारी सी राजकुमारी का राजकुमार इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है माँ, मैं अभी महल जाती हूँ। फिर ललिता महल पहुंच जाती है। महल में बहुत सारी राजकुमारियां और कई स्त्रियां आई होती हैं, परंतु ललिता उन सभी से बिल्कुल अलग लग रही होती है। जैसे ही राजकुमार ललिता को देखते हैं, वह तुरंत ही उसके पास जाते हैं। उससे कहते हैं। क्या आप हमसे विवाह करेंगी? राजकुमार की यह बात सुनकर ललिता बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और राजकुमार से कहती है। जी राजकुमार। और फिर वह दोनों विवाह कर लेते हैं और फिर ललिता खुशी खुशी राजकुमार के साथ महल में ही रहने लगती है।